पुराणों के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभु मनु थे, जबकि माता कौशल्या पूर्व जन्म में स्वयंभु मनु की पत्नी शत्रुपा थी। दोनों ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर जब वरदान मांगने के लिए कहा, तो स्वयंभु मनु और शतरूपा ने भगवान से वरदान स्वरूप भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि त्रेता युग में आप दोनों अयोध्या के महाराजा और महारानी बनेंगे। आप दोनों के पुत्र के रूप में रामचंद्र मेरा 7वां अवतार होगा। इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान राम ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ ने 9000 वर्ष की आयु में पुत्र कामना के लिए अपनी 3 पत्नी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार किया। कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ समाप्त होने पर हवन कुंड की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का पात्र था। राजन, आपके इस यज्ञ से देवलोक में सभी प्रसन्न हैं। जिस कामना से आपने यह यज्ञ किया है, वह कामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। यह आपके यज्ञ का प्रसाद है। इसे अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दें। उस प्रसाद में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद था, जिसे खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। सबसे पहले महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया, जो बेहद ही कांतिवान, नील वर्ण और तेजोमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी का एक और सुमित्रा के दोनों पुत्र बेहद तेजस्वी थे। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल था। हर कोई खुशी में गंधर्व गान कर रहा था और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाराज ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराज के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे ये चारों बालक बड़े हुए। इन चारों में राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अधिक प्रिय लगने लगे। जब भी महाराज अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते, उनका मन आनंद से भर उठता था। आगे चलकर भगवान श्री राम के जीवन पर 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण। राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार के समय वासुदेव और कौशल्या देवकी बने थे। कैकेयी ने श्री राम से कहा था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में पुत्र रूप में प्राप्त करूं। इसलिए कैकेयी यशोदा बनी और उन्हें भी कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला।